नीतीश कुमार एक बार दिल्ली से वापस पटना आ चुके हैं और फिर उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे और विपक्षी एकता को एक नया स्वरूप देने की तैयारी होगी। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि नीतीश के दिल्ली जाने से पहले एक बड़ा गेम प्लान रचा गया है। ये गेम प्लान बिहार से होता हुआ देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा और इस गेम प्लान को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। आपने देखा होगा कि जब रिंग में दो पहलवान आते हैं तो उससे पहले पहलवान रिंग में आने से पहले हवा में अपने हाथ को उछाल करके बॉक्सिंग करके और शैडो बॉक्सिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं। इस शैडो बॉक्सिंग में अपने ताकत को आजमाने की कोशिश की जाती है और कितना पावर है ये देखने की और इस पर अपना जो कंसंट्रेशन है वो बनाने की कोशिश पहलवान करता है। बिल्कुल उसी अंदाज में इस शैडो बॉक्सिंग की तरह ही बिहार की राजनीति में भी एक नए तरह की राजनीति शुरू हो गई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की कोशिश चल रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी 303 के अलावे और भी सीटों को जीतने की तैयारी में लगी हुई है। हमने आपको बताया था कि 144 का फार्मूला तय किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 303 के अलावे जो सीटें वो नहीं जीत पाई थी उन सीटों पर भी उसका फोकस है, जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही थी। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लालू प्रसाद 2019 में 0 पर उनकी पार्टी बोल्ड हो गई थी बिहार में, और अब जबकि 2014 का अगर परिणाम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर दोनों के पास 3 और 2 सीटें आई थी और 3 सीटें आई थी कांग्रेस को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तब भी 40 में से अधिकांश सीटें लेकर के अपने पाले में रख लिया था। 2019 में परिणाम बिल्कुल अलग हुए और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के गई थी। यही नहीं, अब इन सारी बातों को लेकर के जबकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अलग अलग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान जो है वो पूरी मजबूती के साथ तैयार हो रहा है। इसी प्लान के तहत आपको बता दें कि जो पहला टारगेट सेट किया गया है वो 144 में 72 का किया गया है। 72 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी। ये सारी बातें अब पूरी तरह से फोकस्ड होकर के इस पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए मेगा मंथन करके 25 मंत्रियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है और हर मंत्री जिनके क्षेत्र में नंबर 2 पर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उनको अपने क्षेत्र में 24 से 48 घंटे बिताने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, आगे की भी तैयारी चल रही है और तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर जहां भारतीय जनता पार्टी थी वहां भी वैसे सीट जो 72 सीट हैं उनको लेकर के भी तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ नीतीश विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं, लालू प्रसाद का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है, वहीं राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। विपक्ष के अन्य दल तैयारियों में लगे हुए हैं कि कोई सही निर्णय हो जाए, कोई सही गठबंधन बन जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जा सके, नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारा जा सके। इन सारी बातों को लेकर के 2019 के आधार पर कई ऐसे जो राज्य हैं जिसमें नंबर 1 पर बिहार है भारतीय जनता पार्टी के फोकस में, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर पंजाब सहित अन्य वैसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की टक्कर है। आपको बता दें कि इन राज्यों ने अब तक नीतीश कुमार के साथ आने का फैसला सुना दिया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि क्या ये संभव हो पाएगा। नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बनाने की भी बात की जा रही है विपक्षी एकता जो के साथ जो बनेगी गठबंधन उसका। वहीं आपको बता दें कि 2019 में 190 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस जो कि इस गठबंधन की मुख्य हिस्सा होगी, वो 175 सीटों पे पिछड़ गई थी और भारतीय जनता पार्टी 175 सीटों पर जीती थी। मात्र 15 सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुद्दों को लेकर के भी कई बातें की जा रही है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल पूरा हो जाएंगे 2024 में, और यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार और
तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी लगेगी और 2014 में जो आया है उसे 2024 में हम विदा कर देंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात करें तो 2014 में रोजगार और सबसे बड़ा मुद्दा था करप्शन। उसके बाद 2019 में राष्ट्रवाद और केंद्रीय योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को सत्ता में वापस लाया। अब 2024 में जो मुद्दे हैं उसमें लग रहा है ऐसा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार होगा। नीतीश कुमार को इसी मुद्दे पर घेरने की तैयारी होगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह भी रही है कि भ्रष्टाचारियों को और परिवारवादियों को नीतीश कुमार संरक्षण देते हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं है, बड़ी लड़ाई होने जा रही है। और जहां एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर हैं, वहीं बिहार में बड़ा खेल करने की तैयारी है। 25 तारीख को आपको पता है कि नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे, हरियाणा में एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इधर बिहार में अमित शाह का दौरा है। देखना होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच का ये जंग मुकाम पर पहुंचता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।